जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का सेट नंबर हो जाएगा 9। ठीक है, ये सेट जो है आपका जो है सुबह के जो है 10 बजे डेली शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक बूस्ट कर पाएंगे। यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ अपनी तैयारी को एक एडवांस लेवल तक भाई बूस्ट कर पाओगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चनों को राइट मार्क करते जाइए। ठीक है, जितना आप अटेम्प्ट करो फिर लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कम टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज दूंगा। ठीक है, और ज्यादा से जल्दी से हम जो है इस प्रैक्टिस सेट को जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, धातु किसे कहते हैं। ठीक है, यूपी कांस्टेबल में पूछे गए सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बेस पता चल जाए कि आखिर एग्जामों में पहले क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए धातु कहते हैं किसे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहेंगे। जी भाई बिल्कुल, क्रिया के जो मूल रूप है उसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया के सामान्य रूप को नहीं कहेंगे। ठीक है, क्रिया के उत्तम रूप को नहीं कहेंगे, क्रिया के संपूर्ण रूप को भी नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन ए जिन दोस्तों ने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया है, बड़ा ही अच्छा जवाब था उनका। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आप जो है अपने जो आपके राइट आंसर हो रही है उनको नोटबुक में नोट करते जाइए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप कितना स्कोर यहाँ पर अच्छा अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ठीक है जी, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। क्या भूतकाल के 7 भेद होते हैं। तो आप कहेंगे जी नहीं। क्या भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जी भाई बिल्कुल 6 भेद होते हैं। तो देखिए 9 भेद नहीं होगी और ना ही 4 भेद होंगे। तो देखिए 6 भेद आखिर होते कौन कौन से हैं? तो सभी को पता होना चाहिए। एक तो होता है सामान्य भूतकाल, तो एक होता है पूर्ण भूतकाल, दूसरा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, फिर हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल, फिर पांचवा हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल, छठवा हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भूतकाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन बी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रटे होने चाहिए। देखिए लिखवा भी देता हूँ मैं यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। पहला हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण भूतकाल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर पूर्ण भूतकाल। तो दूसरा हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। तीसरा हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तीसरा हो गया आपका तीसरा हो गया आपका अपूर्ण भूतकाल। चौथा हो गया आपका आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। पांचवा हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, याद रखिए। छठा हो जाएगा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है जी, तो आपके जो 6 है ये आपके हो जाएंगे भूतकाल के भाग। ठीक है, देखिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। जैसे यहाँ पर सामान्य, जैसे वह कल स्कूल गया था। ठीक है, नहीं वह स्कूल गया था। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल। जैसे वह खाना खा चुका था। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का। अपूर्ण भूतकाल वह खाना खा रहा था, यह पूर्ण का हो जाएगा। आसन्न भूतकाल वह अभी अभी घर आया है। ठीक है, जहां पर आसन्न भूतकाल वहां होता है जहां पर क्रिया जो है अभी अभी संपन्न हुई हो। संदिग्ध भूतकाल होगा, वह आया होगा। ठीक है, वह आया था। ठीक है, वह आया होगा। ठीक है, आया होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल, यहाँ पर जो है संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे कि वह वह घर पहुंचा ही था, पिताजी जा चुके थे। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे ही एक क्रिया पूर्ण होती है तो दूसरा क्रिया हो चुकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से जो है हेतु हेतु मत भूतकाल आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चनों की बड़ी अच्छी श्रृंखला है। आप यहाँ पर देखिए अपना अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि आप मेहनती बच्चे हो तो लास्ट तक जरूर बने रहोगे, अन्यथा बाकी की तरह ही आप भी आज यहाँ तो कल वहाँ ऐसे होगा भाई आपके साथ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तद्भव शब्द बने हैं। ठीक है, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव जो शब्द है वो किससे बने, क्या हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं। तो आप कहेंगे भाई हिंदी के मूल शब्द से क्यों बनेगी भाई। ठीक है, हिंदी के मूल शब्द में यदि हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। विदेशी शब्दों से बनते क्या तद्भव नहीं बनते। ठीक है, उर्दू शब्दों में बदलाव से नहीं बनती है। संस्कृत का कह सकते हो। ठीक है, संस्कृत के थोड़े से बदलाव से जो है वहां पर जो है तद्भव शब्द बनता है। जो आपके तत्सम शब्द होते हैं वो मुख्यतः रूप से संस्कृत के ही शब्द होते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन डी जिन दोस्तों ने यहाँ पर बताया है बड़ा ही अच्छा जवाब था उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा तत्सम शब्द पहचानिए। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया जो तत्सम शब्द होगा, जो प्राय जो देखने को मिलेगा आपको, वो संस्कृत के रूप में देखने को मिलेगा। तत्सम शब्द को पहचानिए। क्या निद्रा यहाँ पर तत्सम शब्द है? तो आप कहेंगे जी भाई निद्रा बिल्कुल तत्सम शब्द है, संस्कृत का मूल शब्द सा नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसका जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा। इसका तद्भव नींद हो जाएगा। कान, देखिए कान यहाँ पर क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जो मोर है, मोर भी देखिए यहाँ पर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। बंदर क्या होता है? देखिए बंदर का तत्सम क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। ठीक है, बंदर का जो, हाँ तद्भव, ये तद्भव रूप है बंदर, तत्सम जो देखेंगे हम इसका वानर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन ए यहाँ पर मेरे भाई राइट हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ए बताया बड़ा ही अच्छा जवाब था उन सभी का। ठीक है, थैंक यू भाई। लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद भाई। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पराये शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं? ठीक है जी, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है एग्जाम में, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर कभी कभी बच्चे इस चीज से बड़ी मिस्टेक खा जाते हैं, नहीं है। ठीक है, आप सही की ओर जाओगे और नहीं पढ़ पाओगे बाई चांस, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने से बड़ा ही नुकसान होता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो आपको गलत ऑप्शन में नजर आए वो आपका ही आंसर होगा। पाठशाला क्या सही लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है भाई, पाठशाला बिल्कुल सही है। विद्यालय भी सही है। स्कूल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नारी, नारी भी सही है। महिला भी सही है। औरत भी सही है। पहाड़, पहाड़ पर्वत पुस्तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पर्यायवाची देखना आपको। ठीक है, पहाड़ पर्वत पुस्तक, देखिए पहाड़ और पर्वत तो हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर पुस्तक नहीं हो रहा। ठीक है, पहाड़ पर्वत एक के दूसरे पर्याय हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर पुस्तक आपका नहीं होगा। आग अग्नि अनल ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, आग अग्नि अनल एक ही पर्याय के शब्द है, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि ये होगा आपका पुस्तक गलत। ठीक है, तो ऑप्शन सी जिन दोस्तों ने यहाँ पर राइट किया है बड़ा ही अच्छा शानदार जवाब था उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन होगा इनमें से सभी विलोम शब्द युग्म को पहचानिए। आदान प्रदान, प्रदान विधान, आदान निदान या आदान समाधान। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी को नजर आ चुका होगा मुझसे पहले। ठीक है, तो इनमें से विलोम शब्द आदान प्रदान बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। बड़ा ही शानदार जवाब था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो होगा, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ठीक है, अन्य उसका दूसरा तथा शब्द या परंतु, परंतु या अपना, जो और शब्द है इसकी अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो आपको बताना। देखिए और का मतलब आप समझ चुके होंगे, मुझसे पहले आंसर आपका आ चुका होगा, मैं विश्वास करता हूँ इतना आप पर। ठीक है, और का अन्य उसका नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा और तथा आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा और तथा यहाँ पर इसके अनेकार्थी शब्द हो गए। सब परंतु इसका जो है नहीं आंसर होगा। ठीक है, ये आपके आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी जिन दोस्तों ने बताया बड़ा ही अच्छा जवाब था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखोगे। देखिए अगला क्वेश्चन होगा जो काम करना कठिन हो। देखिए यहाँ पर आपको कठिन कार्य नहीं मानना इसको, पढ़ाई को। ठीक है, बड़ी ही शिद्दत से पढ़ोगे तो मेरे भाई सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है जी, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या उसको दुष्कर कार्य कहेंगे? जी भाई, जो काम कठिन हो करना उसको दुष्कर कार्य कहेंगे। ठीक है जी, दू भर नहीं कहेंगे, ना ही कठिन कहेंगे। असंभव को तो उसको ही कहेंगे जो संभव ही ना हो। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्त बड़ा ही सही जवाब दिया है आपने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? घोंसले बनाते हैं ना, तो घोंसला तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या घोंसले का अर्थ हो सकता है कुछ? नीड बनाते हैं क्या? नीड तो पानी को कहते हैं। नीम बनाते हैं, नीम पेड़ को कहते हैं। नीड बनाते हैं, नीड घोंसले को कहते हैं, नींद नहीं बनाती। तो ऑप्शन सी भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर है आपका। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा अनु जो उपसर्ग से बना शब्द है वो क्या होगा? अनु, अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा यहाँ पर? क्या अनुचर हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी बिल्कुल अनुचर बिल्कुल सही है यहाँ पर। अनुजमचर, ठीक है, तो अनुजमचर यहाँ पर शब्द बन रहा है। ठीक है, जिसका अनुचर का अर्थ आप समझ सकते हो क्या होता है भाई? सेवक कहते हो, नौकर कहते हो, चाकर कहते हो। ठीक है, ये यहाँ पर सेवक बोल सकते हो। अनुपमा, ठीक है, अनुजमा, अनुजमा उपमा। ठीक है, तो ये तो अनुपमा। ठीक है, यहाँ पर अनुपसर्ग है ना कि अनु। ठीक है, अंतर नहीं होगा ना ही अनुत्तर होगा। ठीक है, अनजमा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपसर्ग है। तो ऑप्शन है यहाँ पर जिन दोस्तों ने राइट किया है बड़ा ही अच्छा आंसर दिया है उन सभी ने। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भाई आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक है, भले आपका कहीं पर गलती हो जाए तो आपको थोड़ी सुधार करने का मौका मिलेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन होगा जहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भुलक्कड़ जो शब्द है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? ठीक, प्रयोग हुआ है, उपयोग नहीं बोलेंगे, प्रयोग। ठीक है, तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या मुंह का तो यहाँ पर नहीं हुआ है, न डाक हुआ, यहाँ पर हुआ है अक्कड़ का। ठीक है, भूल जमा अक्कड़। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? अक्कड़ जो शब्द है यहाँ पर, अक्कड़ शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट है आपका।
ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, गीतांजलि का सही संधि, देखिए यहाँ पर इसको सही कर दीजिए। ये क्या है, गीतांजलि का सही संधि बना लीजिए। ठीक है, संधि विच्छेद है, तो क्या गीत प्लस अन्य होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। गीत प्लस जली नहीं होगा। गीता, गीताम प्लस अंजलि होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो गीता ता नहीं होगा। ठीक है जी, तो गीत प्लस अंजलि बिल्कुल राइट लिखा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, जब आ का मेल अंग से होता है तो भाई वहां पर क्या हो जाएगा आपकी, देखिए यहाँ पर आ बन रहा है तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या हुआ? देखिए, सभी मिलकर स्कूल जाता है, क्या सही सही लग रहा है आपको ये वाक्य? तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, ये क्या बात हुई भाई? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये भी बात नहीं। सभी जो है साथ स्कूल जाते हैं, ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है यहाँ पर। सभी जो है एक साथ स्कूल जाते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट होगा। ठीक है जी, ये तो बाकी गलत हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये गलत हो गए सर तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, तो ये बिल्कुल जो ऑप्शन डी है यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है वाक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसोई घर में कौन सा समास है? देखिए, रसोई का घर, ठीक है, रसोई के लिए घर कह सकते हो आप, तो यहाँ पर कौन सा आपका समास हो जाएगा? रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर मेरे भाई ये अव्ययी भाव तो नहीं होगा, वो तत्पुरुष हो जाएगा क्या? तत्पुरुष जी भाई बिल्कुल होगा, द्विगु नहीं होगा, ना ही द्वंद्व समास होगा, तो ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम राइट होगा। ठीक है, रसोई के लिए घर। ठीक है, कर्ता ने कर्म को के लिए, ठीक है, कर्म को के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध बन रहा है रसोई का घर से। किसका घर है? रसोई का घर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष आपका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा आपका, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। ठीक है, मैं खाता हूँ, इसका जो आप है कर्मवाच्य रूप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मुझसे खाया जाता था, तो भाई ये यहाँ पर जो है भूतकाल में नहीं होगा, क्योंकि वाक्य आपका क्या है, वर्तमान में है, तो आंसर भी आपको वर्तमान में ही होगा, ये बात ध्यान रखिए। मेरे से खाया जाता है, ठीक है, मेरे से खाया जाता है, मेरे से क्यों भाई, ये मेरे तेरे नहीं चलेगा। मुझसे खाया नहीं जाता, ये भाई नेगेटिव हो गया। मुझसे खाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रेजेंट में भी है यानी वर्तमान में भी है, और मुझसे खाया जाता है एकदम कर्मवाच्य, कर्म की ओर प्रधानता की है। ठीक है, खाया किसके द्वारा जाता है? मुझसे खाया जाता है, यानी मेरे मेरे द्वारा खाया जाता है। ठीक है जी, स्वयं के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आपका डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, अब आप सभी के बड़ी लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं रोज पढ़ता हूँ, पढ़ता तो हूँ रोज, पर क्या करता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। ठीक है, तो रोज जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर काल स्थान को तो नहीं दर्शा रहा है, ना रीति को दर्शा रहा है, और कालवाचक यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर समय को प्रदर्शित कर रहा है रोज। ठीक है, तो रोज यानी डेली कार्य हो रहा है, परिणाम वाचक आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। आप सभी का बड़े ही अच्छे आंसर आ रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही शानदार लाजवाब। ठीक है, बहुत ही दिल से धन्यवाद मेरे भाई, ऐसे ही तैयारी करते रहो एकदम लाजवाब तरीके से। सिलेक्शन में कहता हूँ भाई बिल्कुल होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से योजक चिन्ह क्या होगा? ठीक है, योजक चिन्ह की आपको पहचान होनी चाहिए। देखिए, ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो ये आपका नहीं होगा। ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो जाएगा, तो योजक चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे भाई एकदम राइट आंसर होगा आपका। ठीक है जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन होगा, घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या रोशनी करना होगा, या खुशी मनाना, या प्रसन्न होना, या घी लाना? ठीक है, तो आप कहेंगे भाई घी के दिए जलाना होगा, एकदम खुशी आ गई उसके घर में तो भाई। ठीक है, आपकी बात है तो भाई घी के दिए जला दिए, आपकी नौकरी लग गई, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आपकी माँ ने घर में घी के दिए जला दिए, बड़ी ही खुशी का माहौल आपके घर में हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बड़ा ही अच्छा जवाब होगा आप सभी का, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। ठीक है, लोकोक्ति जो होती है उसका जो सामान्य अर्थ होगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्या लोक की उक्ति कह देंगे? तो आप कहेंगे जी भाई बिल्कुल, लोक की उक्ति यानी लोगों के द्वारा कही गई जो बातें हैं उनको ही तो लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, जो आपके समाज में जो लोग बातें करते हैं, ठीक है, जो पारंपरिक रूप से आपकी बातें चल रही थी, तो उनको ही तो लोगों के द्वारा जो उक्ति कही जा रही थी। ठीक है, जैसे जो आपके प्राचीन लोग हैं, तो जैसे आपके दादाजी हो गए, आपके दादी जी हो गई, तो यहाँ पर जब पुरानी बातें आपके ऊपर थोप देते हैं, जैसे कि कुछ बात कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो ये ऐसी पंक्तियां मार देते हैं भाई पुरानी पुरानी, तो यही तो लोकोक्ति है। ठीक है, तो लोगों के द्वारा जो बातें कही गई है पुराने समय से कही कहती चली आ रही है, तो उनको ही लोकोक्ति कहते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा आपका।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन होगा, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बता दो भाई। आप तो भाई मिनट से पहले ये समझ चुके होंगे कि भाई यहाँ पर क्या भक्ति रस दिख रहा है आपको। इन पंक्तियों में नहीं दिख रहा है तो वीर रस आप कहोगे भाई, वीर रस हो जाएगा भाई। ठीक है, वीर रस बिल्कुल आपका जो है एकदम राइट होगा। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। ठीक है, तो झांसी वाली रानी थी भाई। ठीक है, यहाँ पर भाई बड़ी ही वीरता की बातें हो रही है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हास्य रस का भी कोई मतलब नहीं है, ना ही श्रृंगार रस का। ठीक है जी। ऑप्शन भी जिन दोस्तों ने बताया है बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं आप सभी के। ठीक है जी। और भाई आप ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो, लाइक कर दिया करो यार प्यारो। ठीक है जी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, सपोर्ट किया करो दिल से। ठीक है जी, ताकि हमको भी यार मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है रसगुल्ला। ठीक है, रसगुल्ला बोलते हैं भाई। आपके जो उत्कर्ष वाले सर है, क्या बोलते हैं उनका, क्या नाम है उनका, सॉरी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। हम्म, उत्कर्ष वाले सर है। देखिए वो बोलते हैं रसगुल्ला बोलते हैं भाई प्यार से। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छे सर है भाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है भाई, क्या 20 मात्राएं होती है, 17 मात्राएं होती है, 15 या 16। तो 20 मात्राएं नहीं होगी, 17 मात्राएं भी नहीं होगी, 15 मात्राएं भी नहीं होगी, और ये हो जाएगी आपकी 16 मात्राएं। ठीक है जी। तो 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। ठीक है, 16 मात्राएं चौपाई में होती है। ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही शानदार जवाब है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक, काफी बार भाई एग्जामिनर का तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। काफी बार इन्होंने एग्जाम में इसी को रखा है। ठीक है जी। तो काली घटा का घमंड घटा अलंकार बता दो भाई, क्या आ जाएगा। क्या आपको यमक दिख रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर घटा जो शब्द है, देखिए एक ही प्रकार का जो शब्द है वो दो दो बार आया है। ठीक है, लेकिन हर बार इसका जो अर्थ है वो क्या है, यहाँ पर अलग है, अलग है। ठीक है, यहाँ पर घटा को कहा गया है, यानी जो बादल, बादल को कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, और घटा का यहाँ से मतलब क्या हो गया, कम होना। ठीक है, कम होना। ठीक है, यहाँ पर एक ही शब्द जो है उसके दो अर्थ दिए गए हैं, तो वहां पर क्या है, जोड़ा दिया गया है। तो यमक अलंकार बिल्कुल राइट होगा मेरे भाई। ऑप्शन है यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उपमा तो यहाँ पर नहीं होगा, ना ही अनुप्रास होगा और ना ही रूपक होगा। ठीक है, रूपक कहाँ पर होता है, जहां पर भेद रहित आरोप आपका होता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर बहुत ही अच्छे जवाब आए भाई आपके। ठीक है जी, ऐसे ही आप आंसर देते रहिए तो मन खुश हो जाता है मेरे भाई। बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा भाई वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वर्ण के सिर्फ दो ही भेद होते हैं भाई। तो वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं, तो आप सभी को पता होगा। वर्णों के दो ही भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर, स्वर प्रकार का वर्ण होता है, और दूसरा होता है आपका व्यंजन। ठीक है, इतनी बात मेरे भाई समझ पाओगे। ठीक है, स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, यानी वर्णों के भेद कितने होते हैं आपके, दो होते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं भाई वर्ण कितने हो गए आपके, दो प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। बड़ा ही शानदार जवाब है, लाजवाब आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या यहाँ पर मालिक स्त्रीलिंग है, भाई आप कहोगे मालिक तो भाई पुल्लिंग शब्द है, मालिक का तो स्त्रीलिंग मालिकिन हो जाएगा। तो मालिक नहीं होगा। कहार होता है क्या भाई, कहार आपका हो जाएगा क्या, कहार भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो कहार का स्त्रीलिंग से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहार का कहारिन हो जाएगा क्या, कहारिन बोल सकते हो। ठीक है, एक पाठक होता है, पाठक का क्या हो जाएगा, पाठिका होता है स्त्रीलिंग। योगिनी का क्या हो जाएगा, योगिनी का हो जाएगा स्त्रीलिंग। योगिनी तो स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, योगिनी तो स्त्रीलिंग है, तो योगी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, योगी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा, और योगिनी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, योगी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखने में छोटे जरूर लग रहा है, लेकिन एग्जाम में दिमाग घूम जाता है भाई, ऐसे ही तो क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में। फिर भी बताओ अच्छे अच्छे नंबर नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये छोटे क्वेश्चन जो है इन पर पकड़ और बनाइए अपनी। देखिए पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर नायिका जो है कि ये पुल्लिंग लग रहा है क्या आपको कहीं से, तो आप कह रहे तो नायक का स्त्रीलिंग है भाई, ये नहीं होगा। लेखिका यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ये लेखक का पुल्लिंग हो जाएगा। वधु, ठीक है, वधु यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वधु, वधु तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, वधु जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। धावक, धावक पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर। ठीक है, धावक जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो धावक का जो आपका स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, धाविका हो जाएगा, धाविका। ठीक है, धाविका यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा आपका। धाविका होगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बड़े ही अच्छे आंसर कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब।
ठीक है। और भाई अपना स्कोर लिखते जाइए, ठीक है। लास्ट में मैं आपका स्कोर जरूर पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देखिए शिक्षक का बहुवचन होगा, ठीक है, शिक्षकों या शिक्षिकाएं, शिक्षका या शिक्षिका या शिक्षक गण, ठीक है, शिक्षक गण, ठीक है। इसको शिक्षक मत पढ़िए, ठीक है, शिक्षक नहीं होता है, शिक्षक, शिक्षक, ठीक है। यू ये आपका होता है, ये किसका टूटा हुआ होता है, का और सा में, ठीक है। देखिए ये जो आपका कसा होता है, ये ए से टूटा होता है, का और सा, ठीक है। कसा शिक्षक गण, ठीक है, शिक्षक गण। तो शिक्षक गण भाई ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट लिखा गया है, शिक्षक का बहुवचन। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार भाई, एकदम गजब जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए, ठीक है। रेखांकित शब्द क्या है, कपड़ा है, तो यहाँ पर क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, यहाँ पर कारक बताना है। तो कारक यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जिसके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है, यहाँ पर किस, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक है। माँ के द्वारा बाजार से क्या खरीदा गया, कपड़ा खरीदा गया। ऐसे भी आप बोल सकते हो, क्या यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा, नहीं होगा। करण कारक भी नहीं होगा और कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो रही है, अधिकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के द्वारा लगा सकते हो, तो यहाँ पर जब के द्वारा लगा दोगे आप सी की जगह, ठीक है, माँ ने बाजार, माँ के द्वारा, ठीक है, ने की जगह आप के द्वारा लगा पाओगे, तो वहां पर कर्म वाच्य, कर्म कारक आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए, ठीक है। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। क्या यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, तो बिल्कुल निश्चित बात हो रही है यहाँ पर, यह मेरी पतंग है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक नहीं होगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, और प्रश्नवाचक तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर निश्चित बात हो गई है कि यह वह, यहाँ पर जो होगा, ये निश्चय, निश्चय जो है निश्चयात्मक बात को कन्फर्म करते हैं, मतलब कि यह मेरी वस्तु है, जैसे यह मेरी पतंग है, यह मेरा, यह मेरी किताब है, ठीक है, यह यह मेरा जो है स्टूडियो है, ऐसे आप कह सकते हो ना। तो यहाँ पर निश्चित, निश्चयात्मक ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। बड़ा ही शानदार और बड़ा ही लाजवाब आंसर आप सभी कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है, जो समझदार शब्द है, ये विशेषण का कौन सा भेद है, क्या इस सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्या आप ये सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, तो आप कहेंगे जी नहीं, सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, ना ही संख्यावाचक विशेषण होगा, परिणामवाचक कह सकते हो, क्या आप नहीं कहेंगे। तो समझदार क्या है, एक गुण है, ठीक है, तो गुण है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की क्या बात होती है, जहां पर संज्ञा सर्वनाम के गुण दशा, ठीक है, उसके स्वभाव आदि का जो बोध आप समझ पाओ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भाई मान लिया कि वह आदमी लंगड़ा है, ठीक है, आदमी तो है पर कैसा है, लंगड़ा है, तो वहां पर उसका एक गुण दिखा दिया गया, ठीक है, वह आदमी अंधा है, ऐसे ये वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर गुण, गुण आपका उसका समझ पाओगे, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन डी एकदम राइट होगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन होगा, चर्चा शब्द से बना विशेषण होगा, ठीक है। विशेषण शब्द क्या होता है, देखिए, देखिए सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, जो विशेषण है, विशेषण की आप पहचान कैसे करेंगे। देखिए जब भी आप विशेषण शब्द बनाए, ठीक है, यदि उसके उसके साथ आप कुछ जोड़ पाओ, ठीक है, कुछ रिलेट कर पाओ, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक विशेषण शब्द बन जाएगा वो, ठीक है, इससे आप पहचान पाओगे। देखिए चर्चा से चर्चाएं बन जाएगी क्या, ठीक है, चर्चाएं आप कह सकते हैं, आप कहेंगे चर्चाएं, अच्छी चर्चाएं, बुरी चर्चाएं, ठीक है, इसके पीछे आप जोड़ पाएंगे, तो चर्चाएं नहीं होगा, चर्चा भी नहीं होगा। देखिए चर्चित, ठीक है, चर्चित विचार, ठीक है, चर्चित विचार, ठीक है, चर्चित, चर्चित अध्याय, ठीक है, चर्चित, चर्चित टॉपिक आप कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो ना, ऑप्शन सी यहाँ पर चर्या नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट होगा। तो दोस्त ऑप्शन सी यहाँ पर चर्चित एकदम विशेषण होगा इसका, चर्चा से, चर्चा से बना क्या शब्द है, विशेषण, चर्चित बना है, तो ठीक है, भूलोगे तो नहीं एग्जाम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में बनते हैं, और भाई बच्चे इसमें चर्चाएं लगा कर आ जाते हैं भाई, ठीक है, तो आपको नहीं करना ऐसा, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर, जय दर्द वध जो है किसकी रचना हो जाएगी, क्या जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी, या मैथिली शरण गुप्त की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सुमित्रा नंदन पंत की। तो आप सभी को पता होगा कि जयद्रथ वध जो है काफी बार एग्जाम में बन चुकी है ये रचना,
ठीक है, घूम फिर कर यही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझ जाइए जयद्रथ वध किसकी है। आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त की है मेरे भाई, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की याद रखोगे। और मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं भी है। एक सांकेत बहुत ही फेमस रचना है इनकी, सांकेत याद रखिएगा दोस्त। सांकेत बड़ी फेमस रचना है और भारत भारती इससे भी इंपॉर्टेंट है भाई। काफी बार ये एग्जाम में पूछी जा रही है भाई, ठीक है। यकीन मानिए ये एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है जी। देखिए पंचवटी इनकी रचना है, ठीक है, पंचवटी, ये भी आपकी पंचवटी इनकी है, मैथिली शरण गुप्त की ही। और ये बात करें यशोधरा, ठीक है, यशोधरा की भी इन्हीं की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा यशोधरा भी इन्हीं की रचना है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगी इनकी मैथिली शरण की रचना है। ऑप्शन बी मेरे भाई यहाँ पर होगा आपका एकदम राइट आंसर, ठीक है जी। ऑप्शन बी जिन दोस्तों ने बताया है बहुत ही अच्छे लाजवाब आंसर आ रहे हैं आप सभी के, ठीक है। तहे दिल से धन्यवाद भाई लाइक करने के लिए सुमित, ठीक है, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा आपका अतीत के चलचित्र। देखिए ये तो काफी बार रट रट के आ रहे हैं बच्चे, इसको काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी महादेवी वर्मा की, बिल्कुल राइट होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं होगी, सियाराम शरण गुप्त की भी नहीं होगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली हो जाएगी, बड़ी ही फेमस रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही फेमस रचना है। महादेवी वर्मा की रचना लिखवा देता हूँ कुछ। एक होती है इनकी बड़ी ही चर्चित रचना है श्रृंखला की कड़िया, ठीक है, श्रृंखला की कड़िया, श्रृंखला की कड़िया, ये इनकी बहुत ही चर्चित रचनाएं हो जाएगी दोस्त। श्रृंखला की कड़िया हो गई, एक हो गई नीरजा निहार, तो आपको पता ही होगा, नीरजा, नीरजा हो गई, और एक हो गई रश्मि, हो गई रश्मि, ठीक है, रश्मि रथी मत समझ लेना, ठीक है जी, रश्मि हो जाएगी। तो यहाँ पर एक निहार हो जाएगी, निहार, ठीक है, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्त, यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक इनकी फेमस रचना क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए, एक रचना हो जाएगी इनकी छंदा, ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में बनती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचना है। और दोस्तों आज फिर बताइए कि आपका जो है 32 क्वेश्चनों में क्या आपका स्कोर रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है जी। ये मुझे आंसर सभी के कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है जी। आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिए। और दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के लिए रहिए तैयार, देखते हैं किसमें है कितना दम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।